नमस्कार। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ ओम उच्चारण के साथ। आज का विषय है पेरेंट्स एंड एडोलसेंट चिल्ड्रन। तो पहले हम शुरू कर रहे ओम उच्चारण। ओम उच्चारण करने का मतलब है माइंड को कंसंट्रेशन में लाए, माइंड इधर उधर ना भटकाए। इसी कारण मैं शुरू करने जा रही हूँ पहले ओम उच्चारण। ज्ञान मुद्रा में बैठे। लास्ट उच्चारण आज का विषय पेरेंट्स, अभिभावक एंड एडोलसेंट चिल्ड्रन। एडोलसेंट चिल्ड्रन किसको बोलते हैं? पिछले वीडियो में मैं बताई थी एडोलसेंट स्टूडेंट्स मतलब 12 से 19 तक। मगर आजकल WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताया 12 से 24। अपना मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ अनुसार ये एडोलसेंट एज आना शुरू हो जाता है। एडोलसेंट मतलब क्या है? एक गैप है, एक स्टेप है जहाँ चाइल्डहुड खत्म होता है, एडल्टहुड शुरू होता है। मतलब ये है जब एज 12 साल होता है, चिल्ड्रन का एज 12 साल शुरू होने जा रहा है, उनका माइंड फिजिकल ग्रोथ शुरू हो जा रहा है, डिफरेंट टाइप का फीलिंग भी शुरू होता है। मेरा बात क्यों कोई नहीं सुनता है? मुझे कोई अच्छा क्यों नहीं बोलता है? मुझे पैसा कोई क्यों नहीं देता है? मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं देते हैं? बहुत क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी चिल्ड्रन, बेटा हो बेटी हो, मन में गुस्सा आता है बहुत। वो लोग फील करते हैं जैसे कि पेरेंट्स का बात कुछ नहीं सुनना, उनका ऊपर कुछ गुस्सा हो के बोलना, गुस्सा हो के घर छोड़ के बाहर घूमना, घर घुसते गुस्सा होना शुरू करना, विभिन्न प्रकार बात होता है। थोड़ी बात के लिए गुस्सा शुरू हो जाता है, अभिमान शुरू हो जाता है। एडोलसेंट चिल्ड्रन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उनको सही रास्ता ना दिखाए, प्यार से बात नहीं करे, प्रत्येक समय स्ट्रिक्ट होना, ये सब बच्चे के लिए प्रॉब्लम शुरू करता है। बच्चे क्या चाहते हैं? जब बच्चे छोटे होते हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल तक, माता पिता
उनका बात सुनते हैं। बेटा हो बेटी हो, स्कूल में क्या हुआ, घर में क्या हुआ, बाहर में क्या हुआ, कुछ भी बोलते सुनते सीरियसली। धीरे धीरे बड़े होते होते उनको लगता है हमारा बच्चे बहुत बड़े हो गए, क्लास 6 में आ गए, 7 में आ गए, धीरे धीरे 10th आ गए, 11 12th आ गए। मगर बच्चे बच्चे ही होते हैं। बच्चे जितना बड़े हुए वो बच्चे ही होते हैं पेरेंट्स का सामने। इस अंदर फिर एक वर्ड आ गया एडोलेसेंट एज। उसका अंदर बच्चे का क्या क्या प्रॉब्लम क्या होता है, जो चिल्ड्रन है उनको क्या प्रॉब्लम होता है। उनको कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। बात यह है पेरेंट्स बहुत एम्बिशियस होते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं मैं जो नहीं हुआ हमारा बच्चे हो जाए। मैं आईएएस नहीं बना, मेरा बच्चे आईएएस हो जाए। मैं डॉक्टर नहीं बना तो मेरा 2 बेटा हो बेटी हो डॉक्टर बन जाए। ये क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। बच्चे अपना ओन इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू एज क्रिएट करते हैं। कोई छोटा बच्चा जो क्लास 1 2 में होता है उसको पूछो, वो बोलेगा मैं डॉक्टर बनूं। जो धीरे धीरे बड़े होता है कभी बोलेगा मैं पुलिस बनूं, कभी बोलेगा मैं टीचर बनूं, कभी बोलेगा इंजीनियर बनूं। कौन सा सच है? मगर धीरे धीरे जब क्लास 10th 11th 12th आ जाते हैं, वो टाइम अपना मन को कंसंट्रेट कर देते हैं और सोचते मैं यही बनना है, मुझे यही बनना है। मगर पेरेंट्स को पसंद नहीं आता है। पेरेंट्स चाहते मेरा बेटा बेटी साइंस पढ़े डॉक्टर बने, कोई बोलता है मेरा बेटा बेटी इंजीनियर बने। मगर बच्चे को इच्छा नहीं है, इंजीनियर बनने का इच्छा नहीं है। हम जबरदस्त करके नहीं बना सकते। उसका मन में दुख ला कर हम इंजीनियर बना सकते। उसको साइंस पढ़ने का इच्छा नहीं है, इसका मतलब उसको साइंस नहीं, उसको जो पसंद है पढ़ाना चाहिए। हम जबरदस्त साइंस पढ़ाए ठीक है, 1 महीना 2 महीना चलेगा, मगर 2 साल आप सोचे, जिसको इंटरेस्ट नहीं है साइंस पढ़ने में वो 2 साल कैसे पढ़े, कितना प्रॉब्लम फेस करे। उसको कॉमर्स पढ़ने इच्छा है, बेटा हो बेटी हो उसको कॉमर्स पढ़ने इच्छा है, उसको बोलेंगे नहीं कॉमर्स में क्या रखा है। क्यों कॉमर्स में नहीं रखा? कॉमर्स पढ़ के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बने, बहुत बड़े बड़े पोस्ट में आज भी है। कोई सोचता है मैं ये वो डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि मुझे कटिंग करना अच्छा नहीं लगता, खून देखने से उल्टी आता है। सही बात है, कुछ बच्चे को खून ब्लड देखने से तुरंत उल्टी आता है, सेंसलेस भी हो जाते। ये क्या थोड़ी डॉक्टर पढ़ सकते? उनके लिए तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं मेरा घर में सब लोग डॉक्टर बने, मेरा फैमिली में सब लोग डॉक्टर बने, ये क्यों नहीं बनेगी, यू क्यों नहीं बनेगा? बनना पड़ेगा। बच्चा जब स्कूल प्राइमरी छोड़ के सेकेंडरी में आ जाता है, पेरेंट्स का बहुत उम्मीद होता है, पहला उम्मीद शुरू हो जाता है ये क्लास में अच्छे पढ़े। जो प्राइमरी में थे तो वो टाइम क्या लगता था, मेरा बेटा मेरा बेटी 100 से 100 लाए। ये क्या पॉसिबल है? छोटा बच्चा जब समझ में नहीं आ रहा है 100 में 100 क्या होता है, क्यों मुझे मेरा पेरेंट्स बोलते हैं 100 से 100 लाना है, मैं क्या अच्छा नहीं पढ़ता हूँ, अच्छा नहीं पढ़ती हूँ, मेरा क्या बहुत बड़ा गलती होता है? क्या गलती है? क्वेश्चन मार्क, ऑलवेज देयर इज ए क्वेश्चन मार्क इन माइंड। इसका मतलब क्या है? इसे कारण मार्क्स हट गया, ग्रेड आ गया। ग्रेड में भी लगता है पेरेंट्स को A+ आना चाहिए। सब में A+ लाया, मैथमेटिक्स में नहीं लाया। अरे बच्चे को समझ नहीं था मैं क्या गलती किया, A+ नहीं लाया तो क्या हो गया, मुझे तो मैं सब आता है। कभी कभी पेरेंट्स से बच्चे बोलते मैं तो सब में ठीक किया, एक में A+ नहीं आया तो क्या हो गया ना। पेरेंट्स को चाहिए A+, क्लास में फर्स्ट होना चाहिए। सब पेरेंट्स चाहेंगे मेरा बेटा बेटी क्लास में फर्स्ट होगा, तो क्या पॉसिबल है सब लोग क्लास में फर्स्ट हो जाएंगे? फर्स्ट होना, सेकंड होना, थर्ड होना कोई जरूर नहीं है। बच्चे का नॉलेज इंप्रूव होना,
उसका पास नॉलेज हुआ कि नहीं, मैथमेटिक्स समझ में आ रहा कि नहीं, इंग्लिश समझ में आ रहा कि नहीं, हम लोग उसको देखना चाहिए जे ये सचमुच मेरा बेटा की बेटी अच्छा पढ़ता है। कभी मैं नहीं सोचना चाहिए उसको 100 क्यों नहीं मिला, A+ क्यों नहीं मिला, A क्यों मिला, B क्यों मिला। इसमें क्या होता है, कोई कारण से A+ से A लाया, A से B लाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें, आप उसका जनरल बढ़ाएं, आप उसका विभिन्न जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाए, ये आपका क्रेडिट। आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है, आपका बेटी बहुत बुद्धिमान है, बहुत जल्दी कैच करता है, डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट नॉलेज आगे बढ़ना चाहता है, ये तो बहुत खुशी का बात है। जब वो बच्चा क्लास 6, 7 सेकेंडरी क्लास में आ जाता है, उनको फिर सोचना पड़ जाता है मेरा बेटा क्यों मार्क नहीं लाया, मैं ट्यूशन भेजा था, ट्यूशन आने के बाद होमवर्क हुआ कि नहीं, होमवर्क रात में नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा, जब तक होमवर्क नहीं हुआ खाना नहीं खा सकता। इसमें बच्चे चिढ़ जाते हैं। शाम हुआ, बच्चे खेलना चाहते, माइंड को फ्रेश करना चाहते, कुछ पेरेंट्स बच्चे को नहीं छोड़ते, बोलते ना, क्या खेल के क्या करोगे, खेलने से क्या होगा, स्पोर्ट्स टीचर बनोगे क्या, देश का उद्धार कर दोगे क्या। बहुत क्वेश्चन। बच्चे खेल के स्पोर्ट्स टीचर नहीं बनना, बच्चे खेल के स्कूल कंट्री को उद्धार नहीं करना, ऐसा कुछ बात नहीं है। बात है उसका माइंड का फ्रेशनेस, वो माइंड उसका फ्री होगा, बॉडी थोड़ा फ्री होगा, फिजिकली अच्छा फील करे, यही बहुत जरूरी है। जो फिजिकल कोई भी अच्छा फील करता है, इसका मतलब वो बाकी सब्जेक्ट जो रात को पढ़ेगा, जो पढ़ेगा उसको जल्दी से जल्दी माइंड कैप्चर कर लेगा। उसको फिजिकली हम टर्चर करना चाहते जो नहीं, तू गेम्स नहीं जा सकता, स्पोर्ट्स नहीं ज्वाइन कर सकता, खेल नहीं सकता, अभी होमवर्क करो, अभी टेबल दिखाओ, अभी ये दिखाओ, कभी ये प्रॉब्लम करके दिखाओ। कभी तो कभी फ्री देना चाहिए। जब बच्चा फ्री होगा, फ्रीली बात कर सकता है, मम्मी से बात नहीं कर सकता, पापा से डर के मारे बात नहीं कर सकता, तो किससे बात करे। आजकल तो बच्चे जो होते बहुत नॉलेज, बहुत बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते, उनका नॉलेज का साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। उसको फ्रीडम देना चाहिए। फ्रीडम देते हुए पीछे घोड़ा का लगाम जैसे पकड़ते से पकड़ना भी चाहिए। ठीक लाइन पर जा रहा कि नहीं, इसका मतलब नहीं है सुबह से रात तक कहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्यों नहीं पढ़ा, क्यों मार्क नहीं लाया। सुबह से रात तक चिल्लाना पेरेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। बाद में जो बच्चे होते हैं उनको चिढ़ आ जाते हैं, मम्मी का बात से चिढ़ आते, पापा का बात चिढ़ आते, क्योंकि सुबह से शाम तक खाली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अच्छा नहीं होता डांट खाओ, अच्छा हुआ तो और अच्छा क्यों नहीं है इसलिए डांट खाओ। 90 लाया तो 95 क्यों नहीं लाया, 95 लाया तो 100 क्यों नहीं लाया। ऐसे बात नहीं है जो स्टूडेंट 100 लाया तो आज बहुत बड़ा पोस्ट में है, जो 80 लाया तो छोटा पोस्ट में है, 60-40 लाया था और छोटा पोस्ट में, ऐसे कुछ नहीं है। इसलिए हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो 100 लाया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फास्ट हो जाएगा क्या, नहीं। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप जो जरूरी है उसको देखें, लाइफ लाइन अचीवमेंट के लिए जो जरूरी है, कैसे बड़ा ऑफिसर बने, जो आप चाहते हो मन में है उसको कैसे बनेगा वो देखें। ऐसे नहीं खाली डॉक्टर इंजीनियर और जो आपको इच्छा है वही बनेगा, ऐसा नहीं। बच्चे को जो इच्छा है, बच्चे को जो पसंद है, बच्चे जो लाइक करता है उसको फ्री दीजिए, उसको पढ़ने दीजिए। एक दिन अपना पैर में खड़े हो कि पेरेंट्स का, माता पिता, स्कूल टीचर, स्कूल का वो गौरवान्वित करेगा जी मेरा पेरेंट्स ऐसे है, पेरेंट्स को फील करेंगे मेरा बेटा ऐसे है, मेरा बेटी ऐसे है। जो कोई बेटी IPS ऑफिसर बन जाता है, पेरेंट्स को कितना खुशी लगता है, हमारा देश सब नागरिक को कितना खुशी लगता है, कितना प्राउड फील करते, हमारा बेटा, हमारा इन भारत का एक नागरिक लड़की एक IPS बना, 2nd पोजीशन रखा, 3rd पोजीशन रखा, कितना खुशी मिलता है,
क्या वही IPS ऑफिसर जिंदगी में खाली 100 मार्क लेके आया? नो, ऐसे नहीं लाया। इसी कारण पेरेंट्स को थोड़ा सोच समझ की बच्चे का साथ कभी खेले, कभी हंसे, कभी समझाए, अच्छा बात सिखाए। घर में ज़्यादा पेरेंट का अंदर झगड़ा ना हो, क्योंकि वो एक मेंटल टेंशन बच्चे को देता है और धीरे धीरे बच्चे का डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में एक आइडियल पेरेंट्स बनना चाहिए। आइडियल पेरेंट बनने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाके अपना बेटा बेटी बहुत बड़ा पोजीशन, अपना पैर में खड़े होते, बहुत बड़ा पोजीशन ऑक्युपाई करते। ऐसे पेरेंट्स आइडियल पेरेंट नहीं बन जाते। वो बच्चे के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करते हैं, जाके उनका बच्चे आज अपना पैर में खड़े हुए, बहुत बड़ा पोस्ट में है, देश का नाम रखते हैं। मुझे याद है, मैं 12th का क्लास टीचर थी। मैथमेटिक्स टीचर आके मुझे बोली, प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है, क्या बोली, एक लड़का जो कि 87 मार्क अटेंड किया और सब सही है और सबको काट दिया, और काटने के बाद उसको काउंट करने से मिलता है 35 मार्क्स। आई थिंक 87 नहीं, 97 कुछ मिला था, काट दिया। वो जो मैथमेटिक्स टीचर बहुत आश्चर्य हो गई, ये क्या बात है, स्टूडेंट 97 करेक्ट किया है और सब काटा है, ओनली 35 मार्क्स रखा है। वो एज ए क्लास टीचर मुझे आके पूछी, इसका क्या दिमाग खराब है, इसका क्या समथिंग प्रॉब्लम है? मैं बोल नो, बहुत अच्छा लड़का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं बहुत डिफ़िकल्टी से उससे बात किया, मुझे लग गया 4 दिन बात करने में, कभी थोड़ा बात करते करते इसका जो मन है उसको मैं मेल्ट कर दिया। धीरे धीरे ज़्यादा उत्तेजित होकर बोलने लगा, मेरा पापा का कारण मैं आज ऐसे किया। बोले क्या हो गया? वो सब टाइम बोलते अच्छा करो, 90 लाने से 95 क्यों नहीं लाए, 95 लाने से 100 क्यों नहीं लाए। अरे जितना मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ, जितना मेहनत होना चाहिए मैं कर, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इसलिए मैं दिखाना चाहती हूँ 35 मार्क मिलने से पेरेंट्स को कितना खराब लगेगा, क्या सोचेंगे, कैसे डांटेंगे, मैं ये देखना चाहता हूँ। मुझे तो बहुत बड़ा आश्चर्य लगा, बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, इनका दिमाग में ऐसे भी आइडिया आता है, मेरा पेरेंट्स को किस टाइप का फीलिंग आएगा, मैं कम मार्क लाऊं तो। इसीलिए ओनली पास मार्क 35 रखा, बाकी सब काट दिया। बहुत प्रयास करते हुए इसको मैं पॉजिटिव लाइन में लाया, उसको बहुत समझाया, बाद में पता चला बहुत अच्छा रिजल्ट लाया। मेरा ट्रांसफ़र हो गया था, बाद में मैं पूछी, बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ जो पेरेंट्स और स्टूडेंट, एडोलेसेंट स्टूडेंट्स है, ये दोनों में कितना अच्छा रिलेशन होना चाहिए, कितना पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, कितना प्यार पेरेंट्स बच्चे को देना चाहिए। प्रत्येक पेरेंट्स को ये सोचना है, मेरा बेटा और बेटी क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना पसंद करते हैं। अपना इच्छा से ज़बरदस्त नहीं करना चाहिए, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। बच्चे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते, वो अपना तरफ से पेरेंट्स को बताते मुझे ये पढ़ना है। आप लोग 3 इडियट फिल्म भी देखे हैं, उसमें भी वही बात बताया, बच्चे को जो इच्छा है, जिसमें आनंद मिलता है, उसमें ज़रूर वो अच्छा करता है। कोई भी पढ़ाई खराब नहीं है। इतना अच्छे बच्चे होते हैं फिर भी बोलते हैं मुझे आर्ट्स पढ़ना है, मगर पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ना साइंस पढ़ो साइंस पढ़ो। कुछ बच्चे होते हैं बोलते मुझे कॉमर्स पढ़ना है, ना ये ऐसे पढ़ो, ये चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, मेरा
फ्रेंड्स लोग आ गए जे मेरा बेटी की बेटा इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। अरे इकोनॉमिक्स से क्यों खराब है? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हुए इतना बड़े बड़े पोस्ट में है, इंटरनेशनल जो ऑफिसर है वो उसमें भी नौकरी करते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकता? कभी कभी पेरेंट्स इतना फील करते हैं अरे बायोलॉजी लेगा, मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में कंप्यूटर में प्रेस्टीज है, बायोलॉजी में क्या है? कुछ नहीं। कोई पेरेंट्स सोचते बायोलॉजी होने से डॉक्टर बनेगा, क्यों नहीं लेगा? सब कुछ बच्चे ले सकते हैं मगर उनका इच्छा अनुसार, उनको क्या पसंद है आप ढूंढिए। मदर को ढूंढना पड़ेगा, फादर को बताना पड़ेगा नहीं आप बोलते डॉक्टर नहीं बन सकता है, उसको ऐसे लाइन में जाना है। उनका इंटरनल फीलिंग देखना है। बच्चे स्कूल से रो के आया तो क्यों रोया, उसको पूछे, उससे बात करे, प्यार से बात करे, नहीं डांट के बात करे, मुझे स्कूल का बात कुछ नहीं बताना, मुझे स्कूल का बात नहीं सुनना, तुम्हारा बारे में जाके प्रिंसिपल को बताऊंगा, ये इसको बताऊंगा, ये करूंगा, ऐसे नहीं। बच्चे जो बोलते सुनना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? खाली पढ़ाई में कुछ नहीं होता है, सराउंडिंग में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कैसे किया जाए। कोई मुंह में जवाब दे रहा है, कोई मिसबिहेव कर रहा है तो क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं मुझे मत बताओ। पेरेंट्स को सुनना पड़ेगा, पेरेंट्स है तो सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। कोई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कम मार्क लाया तो बहुत मारते भी है, मारना कोई जरूर नहीं है। पनिशमेंट बच्चे को देना बहुत बड़ा अपराध है। एज ए टीचर हो, एज ए पेरेंट्स हो, पनिशमेंट क्यों देंगे? क्या गलती किया? उसको जो पढ़ना इच्छा है पढ़ रहा है। ऐसे नहीं है जो 4 बजे छुट्टी हुआ मुझे खेलना चाहिए, जो खेलने से खराब हो जाएगा, खेलने के लिए दीजिए। उसको म्यूजिक अच्छा लगता है, म्यूजिक बजाने के लिए दीजिए, म्यूजिक सीखने के लिए दीजिए। बच्चे जो चाहते हैं अभी करने दीजिए, नहीं तो जब बड़े हो जाते बच्चे अपना पैर में खड़े होते जरूर बताएंगे मम्मी पापा मुझे म्यूजिक सीखने के लिए नहीं दिए थे, मुझे इतना हॉकी में इंटरेस्ट था, मेरा पापा मम्मी मुझे एक दिन भी हॉकी खेलने के लिए भी अलाउ नहीं किया। कोई बच्चा नाम बोले जे मुझे खाली साइंस पढ़ो, मैथ में मेरा हाथ में नहीं होता है, जबरदस्त मैथ किया, मैं 3 बार फेल हुआ, मेरा पढ़ाई पूरा गया, मैं कोई अच्छा नौकरी नहीं कर पाया, ऐसे ना बोले। बच्चे को जो पसंद है प्लीज़ उसको पढ़ने दीजिए। बच्चे का क्या मन में है, बच्चे को स्टडी करे, साइकोलॉजी स्टडी करे। एज ए पेरेंट्स सुबह से रात तक आप देखते हैं स्कूल जाता है कैसे था, स्कूल से आने के बाद कैसे है, घर में है तो हंसता कि नहीं, खेलता कि नहीं, खुशी से मम्मी पापा से बात करता है कि कोई कोने में जाके बैठा है, खाली बुक पढ़ता है कि बुक उल्टा पकड़ के भी रखा है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई सबको सब पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, बस उसको बोलिए ये पढ़ाई करो बेटा, बेटी ये पढ़ाई करो, इसका क्वेश्चन आंसर खत्म, दैट मच। ऐसा नहीं उसका पास में बैठ के आप मोबाइल देखते रहेंगे, वो पढ़ता रहेगा। आप 2 बजे रात को जागते रहेंगे, वो जागते रहेगा। रात 2 बजे जगने से पढ़ाई नहीं हो जाता है, पढ़ाई के लिए बहुत कम समय लगता है। आप देखिए पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, समझ में आया तो समझ में नहीं आया, एब्सेंट माइंड है, डिप्रेशन माइंड है, वो खाली बुक और कॉपी पकड़ के रखता है, नहीं पढ़ता है। आप वहाँ उसका पास बैठे और आप वहाँ पर मोबाइल देखे, कुछ भी करे, उसको कोई प्रभाव नहीं होगा। 2 बार आप उसको फ्रूट्स खिला दीजिए, उसको 2 बार कभी चाय पिला दीजिए, उसमें कोई कुछ नहीं होता है। जब तक वो आपका बच्चे, आपका बेटी, आपका बेटा अपना मन से खुशी नहीं लाता है, अपना मन से पढ़ाई के लिए प्रयास नहीं करता है, वो पढ़ नहीं सकता, खाली किताब कॉपी को पकड़ के रखता है। इसलिए क्या पढ़ता है? सपोज नहीं पढ़ रहा है, पूछे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ बता। पापा को नहीं बोलेगा तो मम्मी को जरूर बताएगी। वो टाइम में डांटे मत, आपको अच्छा ना लगे, उसका प्रॉब्लम है वो बता रहा है, आप सुने, ट्राई करें उसको सॉल्व करने के लिए। पेरेंट्स लोग बहुत डांटते, इसी कारण छोटा प्रॉब्लम नहीं सुनते, बड़ा प्रॉब्लम क्या सुनेगा? बच्चा उसको अंदर में रखता है, लास्ट में
डिप्रेशन में आ जाते हैं, पढ़ने की इच्छा नहीं, खाने की इच्छा नहीं, सोने की इच्छा नहीं, फिर सोने नहीं हो रहा, नींद नहीं आ रहा है, डॉक्टर पास चलो, डॉक्टर पास चलो। डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर ओनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करने के लिए कुछ मेडिसिन दे सकता है, मेंटल कैसे काम रहेगा इसके लिए मेडिसिन दे सकता है। दैट इज नॉट सो यूजफुल। यूजफुल कब होगा? जब पेरेंट्स बच्चे का साथ प्यार से बात करें, क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग वे में बात करें। ऐसे नहीं पिटाई करना है, नहीं बताओगे तो मार दूंगा, ऐसा नहीं। आप बच्चे जैसे, छोटे बच्चे जैसे था क्लास 1 में पढ़ने का टाइम जैसे आप बात करते हैं ऐसे ही बात करते। बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं। आपका जो बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको समझ में नहीं आता गलती कहाँ हुआ, गलती कौन कर रहा है, मैं क्यों पनिशमेंट पा रहा हूँ, वो समझ में नहीं आता है। आप उनको समझाइए, पास में रखिए, ऐसे नहीं सब टाइम अलग अलग रहे, पास में रखे, बात करे, पढ़ाइए। मैं नहीं बोल रही हूँ जी पढ़ाना नहीं आ रहा तो उसको कैसे पढ़ाए। सपोज फिजिक्स नहीं है तो कैसे फिजिक्स पढ़ाए, केमिस्ट्री नहीं है तो कैसे केमिस्ट्री पढ़ाए। कोई पढ़ाना जरूर नहीं है। आपको पहले ही बताया, अभी बता रहे, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उनको सब्जेक्ट पसंद है तो जरूर इतना अच्छे से पढ़ेंगे, आपको भी पढ़ा देंगे, टीचर को भी पढ़ा देंगे, इतना अच्छे से पढ़ते हैं। तो क्या कमी है? कमी ये है उनका प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। बच्चे, पेरेंट्स बच्चों को जल्दी गुस्सा कर लेते हैं। जब भी देखो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ट्यूशन से आया पढ़ो, ट्यूशन जाओ पढ़ो, ये करो पढ़ो, सुबह उठो पढ़ो, 4 बजे उठ के पढ़ो, रात 2 बजे पढ़ो, जब भी देखो पढ़ो। खाली जिंदगी में खाली पढ़ने सब कुछ हो जाता है क्या? सराउंडिंग देखना चाहिए, बच्चे को स्ट्रगल क्या होते सीखना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करना सीखना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में आगे होना चाहिए। जैसे पढ़ाई में आगे हम लोग सोचते, पेरेंट्स सोचते पढ़ाई में मेरा बेटा बहुत आगे जाए, प्रत्येक क्षेत्र में उसको आगे जाना है। जहाँ स्ट्रगल होता है कैसे इसको सॉल्व करना है उसके लिए आगे जाना है। जहाँ खेल कूद होता है वहाँ कैसे खेलेगा वो भी आगे जाना है। कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, आप ये देखिए ना, जो बच्चे छोटे होते हैं, सपोज 9th क्लास 10th क्लास में आते हैं, वो साइकिल भी चलाने नहीं देते। क्यों नहीं? उसको एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको हाथ पैर टूट जाएगा, नहीं चलाना। तो बच्चे का जो हैबिट होगा वही सीखेगा, जो हैबिट में नहीं होगा नहीं सीख सकता। तो जो साइकिल नहीं सीखा, जब 11th 12th आता है साइकिल नहीं सीखा तो नहीं सीखा, वो आगे नहीं सीखने में बहुत प्रॉब्लम होती। बच्चे छोटे होते जल्दी जो सीखते, बच्चे बड़े होते तो सीख नहीं पाते, तो उसको बाद में डांटते, और ये कितना कैसे बच्चा है अभी तक साइकिल नहीं आता। अरे आप तो अलाउ नहीं किया, आप गाड़ी सीखने नहीं दिया, आप बाइक सीखने नहीं दिया, स्कूटी सीखने नहीं दिया, नहीं गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम नहीं सीख सकते हो, तुम मूर्ख हो। अरे मूर्ख कहाँ से हो गया वो? आप अलाउ नहीं करते हो, आप हेल्प नहीं करते हो, आप पीछे बैठे नहीं, आप कभी सिखाने के लिए उसको एनकरेज नहीं किया, बाद में डांटते हो नहीं सीखा, नहीं आता। वो बच्चे को कितना खराब लगता सोचो। उसका फ्रेंड साइकिल चला रहे वो नहीं चलाया, उसका फ्रेंड स्कूटी चला रहे वो नहीं चलाया, उसका फ्रेंड बाइक चला रहे वो नहीं चलाया। क्यों? पापा को भय है, पेरेंट्स को भय है, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? चोट बिना गाड़ी कोई सीख सकता है? चोट बिना साइकिलिंग कोई सीख सकता है? चोट लगेगा, उसमें स्ट्रगल होता है, फिर हमको सॉल्व करना पड़ता है, फिर चोट लगने से मेडिसिन लगाए, फिर उसका बाद उसको मन में दृढ़ आएगा मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। जब वो साइकिल गाड़ी नहीं सीखा है, बाद में कभी ना कभी जब ज़रूरी होता है पेरेंट्स भी डांटना शुरू करते थे, ये कितना क्लास 12th पढ़ता है, कॉलेज पढ़ता है, साइकिलिंग नहीं आता, स्कूटी नहीं आता, कुछ नहीं आता, कहाँ पता नहीं कैसे मूर्ख। अरे कैसे मूर्ख? तुम तो मूर्ख बनाया, पेरेंट्स बच्चे को इस लाइन में मूर्ख बनाया। जब भी देखो पढ़ो मगर साइकिलिंग मना, कभी देखो पढ़ो मगर स्कूटी चलाना मना। एज हुआ ऐसा नहीं जे गाड़ी बिफोर एज उसको सीखना है, जितना एज में सीखना चाहिए सिखाना चाहिए। इसीलिए बच्चे पैदा हो गए, बच्चे को खाना पीना दे दिया, बहुत अच्छा खाना दिया, बहुत हाईली प्रोटीन खाना, हाईली सब अच्छे खाना दिया, वो बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात ये है
उसको ब्रटअप करना, पालन करना, उसको प्रॉपर शिक्षा देना, पॉजिटिव थिंकिंग देना, सराउंडिंग से मिलाना। कोई के पेरेंट्स बोलते कॉलोनी बच्चे के साथ मत खेलो, कॉलोनी बच्चे अच्छा नहीं है। कोई बोलता है वो ग्राउंड बच्चे अच्छे नहीं है। खेलने के टाइम अच्छा बुरा क्या होता है, बच्चे तो खेलेगा। बच्चे के साथ खेलना जरूरी है, बच्चे को सबका साथ मिलना जरूरी है। अदरवाइज वो डरेगा, किसी से बात करने में डरेगा, किसी से खेलने में डरेगा। कोई दो थप्पड़ लगा दे, रो रो के घर आ जाएगा, मगर क्यों थप्पड़ लगाया, क्या प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने के लिए कभी नहीं जाएगा, इतना डर जाएगा। बच्चे को डराना नहीं है, बच्चे को एनकरेज करना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या होता है सिखाना है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन योर लाइफ, ये सिखाना है। ये सब सिखाने के बाद आप सोचे मेरा बेटा बेटी बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छा पढ़ते, बहुत बुद्धिमान है, बहुत सब कुछ अच्छा है। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, पढ़ाई साथ साथ प्रत्येक लाइन में उसको आगे बढ़ाने के लिए ट्राई करिए। खेल कूद डिफरेंट जो पसंद है, जहाँ पर जो देखे वो सब सीखना चाहिए। उसका बाद अपने आप बच्चे सोचता है मुझे कौन सा लाइन में जाना है, कौन सा लाइन मुझे पसंद है, सब अपने आप ठीक करेंगे। सो मैं सोचती हूँ प्रत्येक पेरेंट्स बच्चे को इतना प्यार करे और इतना अच्छे से उसका लगाम पकड़ के रखे, बच्चे कोई ख़राब लाइन में नहीं जा सकता। उसको प्रॉपर एजुकेशन दीजिए, प्रॉपर लाइन में उसको सराउंडिंग साथ कैसे मिलना है, लोकालिटी साथ कैसे मिलना है, ज़रूर सिखाइए। मैं सोचती हूँ वो बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे, दुनिया हमारा भारत का प्रॉपर सिटीजन बनेंगे और भारत का नाम रोशन रखेंगे। इसका साथ मैं रहती हूँ। नमस्कार।